इसमें न केवल सरकार, समाज और प्राइवेट सेक्टर का पूरा निवेश होगा। परमाणु टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से, कृषि उद्योग में, हमारे फूड सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य केंद्रों में, उद्योग में, अन्य चीजों में भी बहुत बड़ा निवेश होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल की उपयोगिता न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा बड़ी है। It seems to be inevitable that the government never takes a bill back to rethink it or add some provision to strengthen it in light of what the parliamentary debate indicates. And I think if you listen to a large number of the opposition speeches, there were very serious concerns expressed about liability, about the rights of our Indian citizens who might one day be facing problems as a result of this. देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के जितने प्लांट हैं पूरी दुनिया में, वो लगातार बंद हो रहे हैं। चाहे फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए, दूसरे देशों का उदाहरण ले लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट अब दुनिया इसको पीछे छोड़ रही है। अब जब सोलर योजना को बढ़ाने का एक प्रयास करना चाहिए था, उस समय आप ये किस कारण से लेके आ रहे हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला संसद में हो गया है। गुरुवार को संसद ने शांति बिल को मंजूरी दे दी, जिससे अब इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी संभव हो सकेगी। आपको मालूम है कि पहले से परमाणु क्षेत्र पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी निजी कंपनियों की एंट्री होगी। भारी विरोध के बीच शांति बिल संसद में पास हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि आखिर ये शांति बिल है क्या। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये शांति बिल क्या है, इसके आने से न्यूक्लियर क्षेत्र में क्या क्या बदल जाएगा। सबसे पहले शांति बिल पर अपना पक्ष रख रहे बीजेपी के सांसद शशांक मनी का ये वीडियो देखिए। 2 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल समाहित हो गया है, एक एकाग्र रूप से समाहित हुआ है। और इसमें मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके प्रयास की भी ऊर्जा है। इसमें न केवल सरकार, समाज और प्राइवेट सेक्टर का पूरा निवेश होगा। और उसी के साथ साथ सबसे ज्वलंत समस्या हम सबको दिख रही है कि कैसे हम लोग अपने आधारभूत ढांचे को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को आगे ले जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग अपने पर्यावरण का भी ध्यान दें। लेकिन इस बिल में अध्यक्ष महोदय अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख है, जैसे कि इस बिल में परमाणु टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से, कृषि उद्योग में, हमारे फूड सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य केंद्रों में, उद्योग में, अन्य चीजों में भी बहुत बड़ा निवेश होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल की उपयोगिता न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में बहुत सालों से परमाणु उपयोग में आगे बढ़ता रहा है। कुछ लोगों को उल्लेख किया गया, लेकिन उसमें होमी भाभा जी और विक्रम साराभाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पे इन महापुरुषों का नमन करता हूं, क्योंकि उनके होते होते आज की तारीख में हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने आप को संभल रखा है। तो आपने बीजेपी सांसद को सुना। शांति बिल भारत के नागरिक परमाणु ढांचे में एक मौलिक बदलाव का संकेत है। अभी यह लोकसभा में पास हुआ है। अगर यह विधेयक दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है तो यह लंबे समय से चली आ रही कानूनी बाधाओं को दूर करेगा, निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन के द्वार खोलेगा और यह उस दायित्व व्यवस्था में सुधार करेगा जिसने एक दशक से अधिक समय से निवेश को सीमित कर रखा है। शांति विधेयक का मूल उद्देश्य भारत को कड़े नियंत्रण वाले, सरकार के प्रभुत्व वाले परमाणु क्षेत्र से एक अधिक विविध मॉडल की ओर ले जाना है, जो संवेदनशील गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखते हुए निजी भागीदारी की अनुमति देता है। हालांकि इस बिल का विपक्ष द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों को भी सुनिए। Seems to be inevitable that the government never takes a bill back to rethink it or add some provision to strengthen it in light of what the parliamentary debate indicates. And I think if you listen to a large number of the opposition speeches, there were very serious concerns expressed about liability, about the rights of our Indian citizens who might one day be facing problems as a result of this. The government remains impervious. They come with a bill. They allow the debate to take place, which is a good thing, but they never seem to be affected by it in terms of actually amending those issues where clearly they have not given enough thought. And so the net result is bills pass with the brute majority of the ruling party.
And that has happened every time on every issue for the last many, many years. I do believe that on some issues like this, it would have been in the national interest to have a more detailed discussion in the committees, or in at least one special committee on this, to get a detailed study, and then for the government to take some of these thoughts into consideration instead of rushing a bill through. Right. But this seems to be the government's style, and I'm afraid ultimately none of us wants anything to go wrong in our country's nuclear system. But if it ever does, I'm afraid some of the words that were spoken by us will come back to haunt the government. And so we have two hostile neighbors. So how far it's prudent for us to pursue this nuclear policy, nuclear energy policy? No, look, nuclear energy is one legitimate arrow in our quiver. It cannot be something we're over-dependent on. We have to pursue solar, we have to produce hydro, we have to look at wind, all sorts of means of trying to produce renewable, non-fossil fuel energy is important. Of that, nuclear is one. But passing a bill where you remove all the protections that have been thoughtfully embedded into the legislation in the past, that raises some real questions. So do you think government is doing under pressure, sir? Because the nuclear sector is going to be open for a private sector. No, I'm not objecting to private participation per se, but the private participation should respect the conditions of security, safety and public interest that I pointed out in my speech. And so देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के जितने प्लांट हैं पूरे दुनिया में वो लगातार बंद हो रहे हैं। चाहे फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए या दूसरे देशों का उदाहरण ले लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट अब दुनिया इसको पीछे छोड़ रही है। आप कोयले का इस्तेमाल करके, यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली देना चाहते हैं, लेकिन अब जब सोलर योजना को बढ़ाने का एक प्रयास करना चाहिए था, उस समय आप ये किस कारण से लेके आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो सामने आएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।